हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो क्या बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ। टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 17 नंबर के सवाल से। इसके पहले की क्लास में ठीक है 16 नंबर तक के सारे सवाल हो चुके हैं। सब सवाल जो हो चुके हैं वो आपको समझ में आ चुके हैं। यस सर। ओके, तो आज है आपका 17 नंबर सवाल। देखो 17 नंबर सवाल में क्या लिखा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, तो देखो 8 ताने हैं। हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे जो यहाँ पे देखो बुक में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें जो बना हुआ है वहाँ पे देख लो, छतरी बनी हुई है और ऊपर एक छतरी का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 पूरा जाएगा, 1 2 3 4 5 मतलब पूरा कुल मिला के जैसे जब पूरी लग के 8 ताने बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका जैसे ताने गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये हमारा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 ताने लगे हैं। ठीक है, ये 8 ताने लगे हैं। ठीक है, लेकिन वो बुक में जो डायग्राम बना उसमें शायद 7 ताने लगे। ठीक है, उसको 8 ताने कर लेना। ठीक है, 7 ताने 8 ताने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में 8 ताने का है। ठीक, आगे जो लिखा है के बीच दूरी लगी हुई है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, पर सपाट वृत्त बनाते हुए, मतलब जो त्रिज्या है सपाट वृत्त, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 45। ठीक है, आगे सब 45, इधर जाओगे तो 45, इधर जाओगे 45 45 45, जितनी सपाटी लगी सब 45 45 पे लगी हुई है। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या इसकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या यानी आर, वो हमारी हो जाएगी 45 सेंटीमीटर, बोला है सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे देख लो। अच्छा, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहा है, बनाए हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 क्रमागत तानों के बीच, तो कोई भी मान लो, एक तान हमारी ये है, एक तान हमारी ये है, या किसी और को ले लो, एक ये तान है हमारी, ये तान। ठीक है, इन दोनों तानों के बीच जो बना क्षेत्रफल है वो आपको बताना है कितना है। ठीक है, उसी को बताना है। तो ये जो तान बनी है ये किस रूप में हो गई जरा बताओ। इसको अगर मैं बाहर निकाल लूं तो इस प्रकार से कुछ निकलेगी, एक तान। 2 तानों से मिलकर जो क्षेत्रफल बना है उसको क्या, ये किस रूप में हो गया आपका, त्रिज्यखंड के रूप में। किस रूप में हो गया, त्रिज्यखंड रूप में। तो क्या समझे, मुझे त्रिज्यखंड निकालना है, निकालना है त्रिज्यखंड। बस इसमें थोड़ा आपके लिए कठिन एक पॉइंट वो डाल दिए क्या कि थीटा का मान नहीं दिया। पॉइंट की बात क्या है आपकी इसमें कि थीटा का मान उन्होंने नहीं दिया है, क्या है नहीं दिया है ना, पर आप बहादुर हो, थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये पॉइंट की बात है। तो आपको पता है जो चतुर्थांश होता है कंप्लीट कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है कंप्लीट चतुर्थांश। अगर मुझे एक तान, ये जो एक ये टुकड़ा बना हुआ है 2 तानों से मिलकर, अगर इसका मुझे थीटा निकालना पड़े, सपोज डैट, पहले हम यहाँ से समझेंगे छोटे पार्ट से। ये हमारा चतुर्थांश होता है, ये हमारा 90 डिग्री का होता है, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है। जब चारों 90 90 को जोड़ते तब हमारा 360 होता है। अगर अब आपसे कोई बोले कि सिर्फ एक का निकाले देखो, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, 4 पार्ट हैं, 4 से डिवाइड कर देते 90 आ जाता है। तो इस यहाँ पे कितने पार्ट हैं आपके, 8, तो क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, यानी कितना जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो जो 2 तानों के बीच की जो दूरी का जो थीटा बना रहा है वो हमारा कितना है बेटा, 45 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्या, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। चलो, वो किस रूप में है आपके, त्रिज्यखंड के रूप में है ना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, त्रिज्यखंड का। फार्मूला क्या होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 45, नीचे कितना रखेंगे 360 गुणे पाई की जगह 22/7, आर कितना है 45 इंटू 45। ठीक है, अब चलो काट करो, किससे कट होगा, 45 से कट हो जाएगा, हाँ 9 5 45, 9 चौक 36, 5 एकम 5, 5 40। ठीक है, यहाँ से उल्टा जस्ट चला जाएगा आपका। आप किससे काट देंगे हम, 2 से, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब कटेगा आपका
नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसका हम गुणा करा देंगे आगे 11, ठीक है, और चाहे इसका 11 इंटू 45, 45 का गुणा करा दो। ठीक है, तो 45 गुणा करने मतलब 45 का स्क्वायर निकाल लो भाई, 25 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो वर्ग निकालने की यहाँ पे ट्रिक देख लो, इसको नहीं आती है। देखो जब वर्ग 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 2 अंकों की वर्ग करना है तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या है 5, 5 का वर्ग पूरा कंप्लीट लिख दो, फिर आगे क्या है 4, 4 का पूरा कंप्लीट वर्ग लिख दो, फिर ये वाली संख्या छोड़ दो और इन तीनों का गुणा करा के लिख दो। यानी 2 का 5 में कराओगे 10 आएगा, 10 का गुणा किसमें कराएंगे 40, 4 में कितना आएगा 40 आएगा, और हम यहाँ पर 40 लिख देंगे, जोड़ देंगे, आपका कंप्लीट वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी ट्रिक हम आपको बताएं और अच्छी, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो उनको वर्ग करने की ट्रिक और बेहतरीन है। पता है क्या करना है, 5 का वर्ग कर दो, यहाँ पर जो कितना लिखा है आपका 4, 4 में 1 जोड़ के गुणा करा दो, 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 जोड़ 20, उससे अच्छी आसान है। ठीक है, तो वर्ग करने की। ठीक है, तो जो बच्चे को ये ट्रिकें वर्ग करने की नहीं आती हैं वो हमने वर्ग करने की ट्रिक एक क्लास ले रखी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं आते तो कंफ्यूजन का होगी नहीं, फिलहाल अगर आप एक बार क्लास देख लेंगे अच्छे से तो आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ओके, आप देखो यहाँ पे देखो यूट्यूब की क्लास में पढ़ने से और क्लास में पढ़ने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे आप मूवी देखते हो क्या होता है, अगर आपके पास से बिल्ली भी निकल जाए तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे कब बिल्ली निकलेगी, क्योंकि पूरा उसमें खो जाते हो। ठीक है, तो उसमें जब क्लास देखते हो तो क्या होता है, अकेले होते हो। पढ़ने वाले बच्चे के लिए, ना पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो चाहे जो माहौल हो, A to Z क्लास हो चाहे कुछ भी हो तो नहीं पढ़ेगा। पढ़ने वाले के लिए बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ने वाले के लिए हर जगह पढ़ सकता है वैसे, लेकिन वहाँ पे और बेटर पढ़ सकता है। ओके, पढ़ने वाले बच्चे के लिए, ना पढ़ने वाले तो कहीं पर भी पढ़ोगे इनको डिस्टर्बिंग हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, तो कितना आया हमारा 20, 25, नीचे कितना आएगा 4, 7 बचा हमारा 28 आ जाएगा। चलो इसका गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, हो जाएगा, वेरी गुड। 11 दूना 22 और 5 कितना हो जाएगा 27। जब जीरो हुआ करे तो पूरा से इस पर लिख दिया करो, जो भी मतलब जो भी होता सब लिख दिया करो। ठीक है, फिर 11 दूना 22, क्योंकि जीरो में थे, जीरो से तुम्हें गुणा नहीं कराना पड़ेगा, और नीचे हमारा 28, ये डिवाइड होगा नहीं, क्षेत्रफल निकालना था तो यहीं पे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर। ओके, हो गया, समझ में आ गया, कंप्लीट। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, आप देखते हैं सवाल नंबर 18। ठीक है, देखो 18 में क्या लिखा हुआ है, देखा है किसी कार में 2 वाइपर, पता है ना, हाँ वही वाले शिक्षक वाले। ठीक है, परस्पर कभी आच्छादन नहीं करते। आच्छादन मतलब 2 कार में जो लगे होते हैं आपस में मिलते कहीं नहीं, एक भाई ये वाइपर लगा है, एक वाइपर ये लगा है, ये घूमेगा ऐसे यहाँ तक, ये वाला घूमेगा कुछ ऐसे यहाँ, मतलब इस एरिया को इतना साफ करेंगे ना घूम घूम के, आया समझ में। एक वाइपर इतना ऐसा एरिया में साफ करता ना भाई, वो वाइपर ऐसे लगा होता है ना, ये 2 वाइपर लगे हैं, एक ये लगा एक ये लगा। ठीक, ये ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, तो कुल मिला के जैसे भी घूमते हैं वो घूमते हैं ना। ठीक, लेकिन जो चित्र बनाते हैं देखो, अब क्या होता है, उसने पानी की फवार डाला, तो वाइपर घुमाया, तो दोनों वाइपर क्या बनाते हैं, त्रिज्यखंड बनाते हैं, घूम के क्या बनाते हैं, त्रिज्यखंड बनाते हैं ना। तो कितने त्रिज्यखंड बनाएंगे, त्रिज्यखंड बनाएंगे, वेरी गुड। आगे देखो, बहुत अच्छी बात, अगर 2 समझ गए। देखा, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अगर इस वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर तो क्या होगा, ये आपका त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई ना। तो सबसे पहले त्रिज्या दे दिए, तो पहले त्रिज्या लिख लो। तो त्रिज्या कितनी है बेटा आपकी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, अब आगे देखो थोड़ा सा, देखो थीटा यहाँ पे दिया है, परेशान वाली बात है ही नहीं, वो 115 आपको दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है, क्या बताना है, 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है, भाई इतना साफ हो सकता है।
एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड। कितना साफ हो सकता है? दो त्रिज्यखंड के बराबर हमारा क्षेत्रफल साफ हो सकता है। कितना हो सकता है? दो त्रिज्यखंड के बराबर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्या लिखेंगे? पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल किसके बराबर होगा बेटा? दो त्रिज्यखंड, 2 इंटू त्रिज्यखंड का फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, पाया। बताओ कोई किसी बच्चे कंफ्यूजन? वेरी गुड। कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, तो अब आ जाएगा 2 थीटा में दिया है 115 अपॉन में 360। गुणे की बात कर लें, यहाँ 22/7। आर की बात कर लें, कितना है? 25 इंटू 25 हम कर सकते हैं। ठीक है, काट दो, क्या कर जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 16, 18 आ गया। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा आपका? ये अरे आप इसको काट दो, 3 3 3 9 ये 5 से कट जाएगा ना, और ये कट जाएगा आपका। ठीक है, 5 एकम 5 3 15, कितना बचा आपका? 3 बचा। 5 छक्का 3, ऊपर 5 दूना 10, 1 बचा, 5 3 15। अब एक कट सकता है क्या? अब नहीं कट सकता है। अच्छा, अभी 11 ये कर सकता है। हाँ, 2 से कर सकता है। 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 एकम 2 11। अब नहीं कर सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग? गुणा करा देंगे। 11 कितना फर्स्ट लिख लो, 23 इंटू 11 या 25, 25 का गुणा हमारा 625 होता है। वर्ग निकालना सबको पता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे? 18 7 कितना होता है आपका? 126। गुड, 126। अब इनका गुणा करा दो आपस में। तो 11 पहले गुणा करा दो, कितना हो जाएगा आपका? बताइए। 11 3 33 और 11 दूना 22, 22 3 11 3 33, 22 3 25। ठीक है, चलो इंटू में 625 और नीचे है हमारा 126। चलो अब गुणा करा दो आगे। इनका कैलकुलेट कर दो, बता दो कितना आएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करिए। देखो सब बच्चे यहाँ पे देखेंगे। 253 को गुणा कराना है 625 से, तो 5 3 15 हासिल 1, 5 25, 1 26 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 कट्टम लगाएंगे। 2 से करेंगे 2 3 6, तो 25 10 का 10 लिख देंगे। ठीक है, 2 2 नीचे। बाकी सब लोग अपने अपने काउंट कराएंगे, देखते हैं कौन पहले करा के बोल सकता है। जल्दी से हमसे पहले बोल देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर 2 3 6, तो 25 10। ठीक है, तो 2 4 1 5। क्या हुआ बेटा? ठीक है, किस दिन साथ में करते हैं? फिर 6 18। किस दिन साथ में करते हैं तो बता देना। ठीक है, 6 18 हम रुक जाए थोड़ी देर के लिए। तो 25 30 से क्या करते हैं? कितना? 12। बताइए कितना है? बताइए फिर। और रुक गए इसीलिए पहले हम करते हैं। कितना? 12 3। पता 1 मिनट। 5 2 8 2 10 1 11 और ये हो गया आपका 6 7 1 8। ठीक है, ये 5 है। बताओ किसका मैच कर रहा है? ठीक है, अंशु बेटा गलत बात है। आप दिखाइए 15 से आपका आ रहा है। आप दिखाइए, कॉपी उठाइए। जिस तरह फोन की जिसका आया है वहाँ तो नहीं लिखा है। ईमानदारी से, ईमानदारी से। ठीक है, देखो ये गुणा करने पर आ जाएगा 15 81 25। कितना आ जाएगा आपका? 15 81 25। मेहनत जो होती है किसी के कॉपी दिखा के नहीं आप जाया कर सकते हो। मेहनत खुद से होती है। यहीं पर अगर आपने खुद किया होता फिर दिखाया होते तो उसकी आपके अंदर अलग फीलिंग होती। उससे कॉपी दिखा रहे हो, आपके अंदर अलग फीलिंग होती। ठीक है, एक जो मेडल होता है उसको खरीदना कोई बहुत बड़ी बात होती है क्या? और 200-300 का खरीद सकते हो, लेकिन एक सभी के साथ लोग खड़े हों, सामने बैठे हों, आपको बुलाया जाए, आप पुरस्कृत किया जाए और तालियां आपके लिए बजाया जाए, तो उसकी फीलिंग अलग होती है। ठीक है, तो जो मेहनत में कहते हैं ना, जो मेहनत करके आगे बढ़ने में दम है ना, वो ऐसे नहीं बढ़ने में दम है। ठीक है, तो मेहनत करो फिर बढ़ो तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर 19। ठीक, तो 19 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे। आ गया 19। देखो 19 में लिखा हुआ है, जहाजों को समुद्र में लाल रंग के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, ठीक है, 80 डिग्री का कोण वाले त्रिज्यखंड से 16.5 मीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनमें जहाजों की चेतावनी दे सकती है। देखो तो यहाँ पे पाई का मान दिया है, वही रखेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे समुद्र में जहाज हैं, जाते हैं तो क्या होते हैं, समुद्र में चट्टानें होती हैं, तो टकरा सकते हैं। तो क्या किया गया है, चट्टानों के ऊपर क्या रख दिया गया है, एक लाइट रख दी है नीचे, या चेतावनी देने के लिए लाइट। तो जब लाइट जब टार्च होती है, टार्च हमारी हमने ये लाइट रखी है, तो लाइट, ये हमारा लाइट का बल्ब है, ये हमारा प्रकाश ऐसे ले जाता है, ले जाता है या नहीं ले जाता, बनाएगा इसी प्रकार से। तो ये किस प्रकार से, मतलब ऐसे नहीं, यहाँ से, तो किस प्रकार से बन जाएगा, ऊपर जाएगा त्रिज्यखंड का बन जाएगा त्रिज्यखंड। भाई प्रकाश आपका ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यही कहा है, जो आपका लाल रंग का क्षेत्र बन रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये कितने एंगल का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का। ठीक है, तो आपके पास थीटा है, थीटा कितना है आपके पास बेटा, थीटा है आपके पास 80। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 80 डिग्री। अगर त्रिज्या की बात कर ले तो लिखा हुआ, जो लाइट जाती है, यहाँ से लाइट गई यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं लोग, त्रिज्या तो बोलते हैं, इसकी तो त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या हो गई हमारी। त्रिज्या कितनी दिया है आपको, 16.5 सेंटीमीटर, किलोमीटर, कहाँ गया सवाल, किलोमीटर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे किलोमीटर, उसे किलोमीटर ही देगा क्योंकि दूर से लगाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, उसका फार्मूला कौन सा लिखेंगे, देखो क्या लिखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो लिखा है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है। तो जहाजों की चेतावनी यहाँ पर दी जाती है, तो वो त्रिज्यखंड के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो लिखो जहाँ जहाजों की दी जाती है, यहाँ लिख दो आप त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड पता करने के लिए क्या करेंगे बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखो, बताओ, फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो थीटा की जगह कितना है आपका 80, नीचे है 360 इंटू पाई का मान वही रखेंगे जो बुक में देगा, बाकी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी वही आएगा। आर की बात कर लें तो 16.5 इंटू 16.5 दो बार रख देंगे, 0 से 0 काट दो, 8 से काट जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 4 दूना 8, 4 9 36। अब ये किससे कर सकता है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट हटाना चाहो तो पॉइंट को हटा दो, कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो मत हटाओ। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हटाओगे। ठीक है, चलो अब जब वो कुछ किसी कर सकता है, तो किससे कर सकता, नहीं कर सकता ना, 3 से क्या कर सकता है ये, अच्छा 165 3 3 9। ठीक है, नहीं 0 को नहीं कट करना है, 0 को नहीं कट करना है, इसके लिए क्या हम एक छोटी से भाग देंगे तो उसमें पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब कभी भी नीचे अगर 0 आ जाता है, मैथ पढ़ते हो थोड़ा सा दिमाग लगाए हो, नीचे 0 आ जाता है तो 0 को कट नहीं करना। भाई साहब जैसे आपके पास एग्जाम्पल, आपके पास 8 बटे या 84, नीचे हम लिखते हैं 100, कहते हैं इसको सॉल्व करो। बुद्धिमान बालक जो होगा वो क्या करेगा, वो बाद में बताते हैं, पहले मंद बुद्धि देखो, जो कुछ है क्या करेंगे, 2 चक्रवात उधर नीचा आध पंची, अभी वो कट रहा है, उधर नीचा देख तो आवा नहीं कट रहा है, आप 25 को संभाल दोगे, ये हो गए मंद बुद्धि। जो बुद्धिमान होगा वो जब देखेगा 84 नीचे 100 देखेगा, उसके मन में ख्याल आएगा, सर ने बताया था या हमने पढ़ा था क्या, नीचे जितने 0 होते हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं, उसको तुरंत सॉल्व करेगा, 0.84 आंसर आ जाएगा। लो अब बेचारा मन बुद्धि क्या कहता, मेहनत तो बहुत करते हैं, हमने पढ़ा बहुत था, पर पढ़ा कैसे था, ऐसे था, पढ़ना ऐसे समझे। हाँ ठीक है, तो आपको 0 में बचा के रखना है जो आपके काम आएंगे। भाई साहब अगर आप 0 से काट दोगे, यहाँ पे कोई संख्या आएगी 42 43 मतलब कुछ भी आएगा, तुझे उनका पूरा कराते घूमोगे,
हमें ऐसा करना ही नहीं है। 3 बचा है, अभी तो 3 से काटते थे, यहाँ पे काट रहे हैं ना 3 3 9 और इसको काटना था 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर गुणा करा दो कि नीचे 3 से सिर्फ भाग देना पड़ेगा। अभी कुछ कट रहा है? अच्छा 165 और है, 3 एकम 3 लो 55। अब 55 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर लिख लो पहले 314 गुणे 55 का स्क्वायर क्या होता है? 55 25 5 छक्का 30 लो। आप सोचोगे 55 का गुणा 30 25 इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो उसको भी देख लो, ये मंद बुद्धि नहीं, स्मार्ट बच्चे की। हमने बताया ना जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उसको वर्ग करने के लिए 5 का वर्ग दो 25 और जो भी संख्या लिखी हो एक जोड़ गुणा करा दो। तो 5 है, एक जोड़ोगे 6 आएगा, 6 पंचे 30 लो, हो गया। आया समझ में? या जो अभी इसके पहले जो टिक होता है चाहे वो लगा लो बस। अब नीचे हमारा कुछ है ही नहीं, कितने ऊपर 2 भी है। अच्छा कोई बात नहीं, तो 2 को भी लिख दो, कोई बात नहीं है, 2 है तो लिख लेंगे क्योंकि ये वाला 2 है ना। वेरी गुड। नीचे कितने जीरो हैं आपके? 4 जीरो को लिख लो। ऊपर पूरे का कंप्लीट गुणा करा दो, ठीक है? गुणा करा दो जल्दी से, गुणा कराते करा लोगे। 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 3 6 गुणा लगाएंगे 30 25 लिखेंगे। नीचे फिर एक जुम 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 4 जीरो लगाना, ठीक है? 4 जीरो फिर लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, इसका गुणा करा के आप स्वयं बताएंगे हमें, बताइए क्या आएगा। हम कैसे गुणा कराएंगे? बराबर लगाते जाइएगा बेटा, है ठीक है? बराबर लगाना अनिवार्य है, बराबर जरूर आप लोग लगाएंगे, जो अनिवार्य है उसे करेंगे, अन्यथा आपको नंबर करें तो मत कीजिए। हाँ यस सर, नहीं गुणा कराइए, हम वेट कर रहे हैं आप लोग। मैं नहीं कराऊंगा इस बार, आप लोग कराएंगे, सब बच्चे कराएंगे, जो भी बच्चे हैं सब बच्चे तब तक गुणा कराएंगे। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से गुणा कराइए और बताइए। चलिए देखते हैं, और सही कराइएगा, ठीक है? नहीं तो पिट जाओगे, ठीक है? सही कराइएगा, बिल्कुल सही कराइएगा। वाह, तब तक खड़े रखो, करा लो बेटा जल्दी से। और बोलिए वो कितना आया है, दिखाने से नहीं, बताइए बताइए। 1899 और बताइए। अरे 100, चल 100 आया है। चलिए और बच्चा कोई बताए? 1899 700। अब नहीं चेंज करेंगे और ये आपका है, ठीक है? एक और जीरो लगा दें। सबका ये जा रहा है, किसका आ रहा है? आ रहा है। हम गलती कर दिए, लेकिन नेक्स्ट बार ऐसे कैलकुलेशन आएगी ना, बोर्ड बुला के गुणा करा। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर 20। ठीक है, देखो 20 में क्या लिखा हुआ है। 20 में लिखा है एक गोल मेज पोस्ट पर, ठीक है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, देखो आकृति में जो दर्शाया गया है इसको पहले बना लो। ठीक है, तो ये एक मेज पोस्ट है। ओके, ठीक है। अब क्या किया गया है इसमें, देखो क्या किया गया है, 6 समान के जो है आकृति दर्शाई गई हैं, जो डिजाइन बनाई गई है। तो यहाँ से 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 समथिंग 6। ठीक है, और चित्र में आप लोग देख लीजिएगा ये बनाया गया है। ठीक है, ये पार्ट बनाया गया है और यहाँ पर जो है लाइन्स खींचे हैं। ये जो है जिसमें लाइन्स बनी हुई हैं इसका आपको क्षेत्रफल बताना है किनारे किनारे का। ठीक है, तो अच्छा ये जो है ये किस रूप में है
इतना बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको सवाल आ गया। ठीक है, ये वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है, यही तो है भाई। हम लोग बोल एक की बात कर लें, सब कुछ समझो, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास इतना है, इतना। ये हमारा वृत्तखंड होता है लघु, यही तो होता है वृत्तखंड होता है। अगर हम कंप्लीट अगर बनाना चाहें, कंप्लीट, तो हमारा यहाँ पे केंद्र है, तो इसका यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना के सबको दर्शा सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, अब अच्छा, एक निकालने की ट्रिक हमने पहले वाली क्लास में बता दी थी। क्या निकालने? लघु वृत्तखंड निकालने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताया था, बताइए। लघु वृत्तखंड यानी इतना भाग, देखो इतना पहली क्लास में हमने बताया था, ये बना हुआ था पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं ना, यही तो हमारा लघु वृत्तखंड है। ये हमारा क्या बेटा? लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, और ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब बताओ लघु वृत्तखंड निकालने का एक का, अभी बताओ फार्मूला क्या था? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ठीक है, क्या था आपका लघु वृत्तखंड का फार्मूला? क्या था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो था। ठीक, यहाँ पे कितने हैं वृत्तखंड? 6 हैं। ठीक है, या एक का निकाल के 6 में गुणा करा दो, या एक एक का अलग 6 बार निकाल के जोड़ लो, या 6 से गुणा करा के निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है, इसकी वैल्यू क्या क्या दी है। 6 जो है मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। अगर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं तो ठीठा हम निकाल सकते हैं। बताओ ठीठा कैसे निकाला जाएगा? ओवरऑल कितना होता है आपका? 360 होता है, और बनाए कितने गए हैं? 6। तो एक की डिग्री निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक से हम पूरे 6 निकालेंगे ना। तो यहाँ पे 6 36 0 यानी 60, यानी जो एक कोण बन रहा है यहाँ पर एक का, उसकी बात करें तो हमारा 60 बनना है। ठीक है, चलो आगे की बात कर लो। आगे लिखा हुआ है, दर्शाया गया, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, त्रिज्या यही होती है। अगर ये इसकी त्रिज्या अगर हमारी कितनी 28 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है, चाहे आप जिधर जाओ सब 28 सेंटीमीटर ही होगा, होगा नहीं होगा? तो त्रिज्या आपकी बेटा हो गई यहाँ पर, त्रिज्या आर कितनी हो गई बेटा आपकी? 28 सेंटीमीटर। गुड, समझ में आया था ना? ठीक है, अब आपको लघु वृत्तखंड का निकालना है। कितने निकालना है आपको? 6 लघु वृत्तखंड का निकालना ना। गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए, जिसे आकर में दर्शाया है, मेज की त्रिज्या बने लिखा हुआ है, इसका डिजाइन लगा बताइए। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड निकाल लो। 6 लिख दो यहाँ पर, 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक, ये फार्मूला होता है। त्रिज्यखंड की बात करें तो फार्मूला क्या बन जाता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता माइनस। अब त्रिभुज के 2 फार्मूले थे। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा दे रहा है तो साइन वाला रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू को रख दो। थीटा बराबर कितना है बेटा? 60 डिग्री। नीचे हमारा 360। देखो देखो यहाँ पे 6 लघु वृत्तखंड का है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 6 से गुणा करा के, क्योंकि एक का तो निकाल नहीं रहे हैं, 6 का निकाल रहे हैं, तो 6 से गुणा होते हुए चला गया ये। ओके, इतना समझ में आया नहीं है? जब एक का निकाल देते तो एक के, देखो एक क्या होता है? सबका गुणांक होता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पर इसमें हम लोग लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू पाई की बात कर लें तो पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7 होता है। आर की बात कर लें तो आर हमारा कितना है? 28। हम 2 बार लिख सकते हैं 28, क्योंकि आर स्क्वायर है माइनस 1/2, यहाँ पे इनटू में 6 जरूर लिख लेना। ओके, अब यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है? 28। तो 28 इंटू 28 लिख सकते हैं, इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है आपका? 60 डिग्री। ये सारी वैल्यू को हमने पुट कर लिया। ठीक, अब कट फिर जितना कर सकते हो उतना कर लो आप। तो ये से ये 6 36, 6 7 4 28 पूरा चला जाएगा, 4 बचेगा, और काट लो 2 3 6 और 2 1 2 11 बचा। ठीक है, यही तो बचेगा आपका। ठीक है, आगे 6 इंटू अंदर यहाँ पे तो 11 चौको 44 बचा,
ठीक है, और इंटू में 28 बचा। अपॉन की बात कर लें तो नीचे हमारा 3 बचा, माइनस यहाँ से कुछ कट रहा है, कट रहा है, ये 2 से काट दो, 14 आ जाएगा, यानी 14 28 आ जाएगा ना गुणे में, 14 इंटू 28। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, फिर 2 से काट दो, 2 सती 14 पूरा कट जाएगा। ठीक है, दोनों में 28 है, 28 को बाहर कॉमन ले लो भाई, दोनों में क्या है 28 है, तो कॉमन 28 ले लो तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 28 44। ठीक है, 44/3 माइनस यहाँ से ले लिया था तो यहाँ पे 7 इंटू √3 का मान क्या होता है बताइए, 1.732 मत लिखो, बस 0.2 तक लिखो, बहुत है। ठीक, ये बचा। अब यहाँ पे आप एलसीएम करा लो, इसका गुणा करा लो। ठीक है, एलसीएम की बात अगर हम कर लें, यहाँ पे एलसीएम करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू 28 अभी लिखा रहने दो, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा 3 मिलेगा, ये 44 आपका ये लिखा रहेगा। ठीक है, माइनस, ठीक है 3 से गुणा कराएंगे 21 आएगा, एक साथ थोड़ा करा रहे हैं भाई, 3 से इधर गुणा हो जाएगा 21 आएगा ना। एलसीएम लेना आता होगा ना सब बच्चों को, जिसको नहीं आता स्टार्टिंग से जो बच्चा क्लास ले रहा है, यूट्यूब पे ले रहा हो या ऑफलाइन ले रहा हो या ऑनलाइन ले रहा हो, दोनों कोई भी क्लास ले रहा है, अगर स्टार्टिंग से ले रहा है तो छोटी सी जो प्रॉब्लम आती है वो उसकी कैलकुलेशन तो अब तो कर लोगे, स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। ठीक, फिर देखो यहाँ पे, ठीक तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, हाँ 7 और 21 गुणे कितना हो जाएगा आपका 1.73, गुणा करा देंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कट्टम लगाया, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 2 कट्टम, 1 एक कम 1, दूना 2, 3 6 12 1 13, हासिल आया 1 4 5 1 6 और 3। ठीक है, ये आया, एक 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 36.33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 36, ठीक है 0.33। ठीक है, अब क्या करना है, अगर कट करना चाहो तो इसको कट कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखो, पहले करा देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखो तो 6 इंटू 28, ठीक है यहाँ पर भी गुणा लगा लो। अब 44 में से क्या बेटा, 44 में से आपका 36 जाएगा, माइनस होगा ना, तो ये लिखते हैं यहाँ पर हम 44 और 36, देखो पॉइंट नीचे रखता है तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के 0 2 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 36 कम है ना। ठीक, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे, पॉइंट में कितना है आपका 33, घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ कितना बचेगा बेटा आपका 3, कितना बचेगा 7, ठीक है 7 6 13। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, ये पॉइंट लगा तो 7.67 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना बचा 7.67 बचा, अपॉन में 3 है, 3 2 6 हो जाएगा। ओके, अब अगर गुणा कराना चाहो तो करा दो, 2 से करा दो, इसमें 28 को ऐसे लिख दो, इंटू 2 से करा दो, इसमें करा दो। ठीक है, 2 सती 14 के 4, या एक काम करो पास में करा लो, क्या कन्फ्यूजन करोगे। ठीक है, 2 8 16, 2 9 4 1 5, ठीक है 56 आ जाएगा, और 7.67। अब इसका गुणा करा लो। ठीक है, इसका 56 कितना है 56 इंटू 7.67। ठीक है, तो 7 का कराएंगे, देखो 7 42, 4 हासिल आएगा, और 7 बजे 35 4 39, कट्टम लगाएंगे। ठीक है, 7 6 36, 6 हासिल 3 हासिल आएगा, 5 3 3 33। ठीक है, 7 से कराएंगे तो ऊपर वाला जो लिखा है वही आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो इसको, तो ऐड करोगे 2 5, ठीक है हासिल आया 1 3 3 6 6 2 8 1 9। ओके, अब देखो क्या यहाँ पर आया 9 3 12, और ये हमारा कितना हो गया 4। पॉइंट कितनी संख्या बाद लगाना, 2 संख्या बाद, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 429.52। ये आपका आ जाएगा 400, नहीं यहाँ पॉइंट लगेगा आपका, चलिए देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है। 28 कॉमन लिए हैं, 7 आया था यहाँ पे, कोई 1.3। ठीक है, कंफर्म चाहिए कैलकुलेशन, 8 गुना 16 4 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल की बात कर रहा था तो वैल्यू हमारी क्या थी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, इतना कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो जो सवाल दे रहा है इसको समझो। आगे सवाल कह रहा है
तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने के लिए लागत बताइए। ठीक है, अगर उसने बोला है 1 सेंटीमीटर की लागत जो है 1 सेंटी, देखो आपके पास कितना आया है, इतना आया 429.52 आया है, ये आया है आपका। ठीक है, उसने बोला 1 सेंटीमीटर की इतनी लागत, तो इतनी बताओ। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर की, अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर की बात कर लें, अगर हम ये भी स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत जो है वो कितनी है बेटा आपकी 0.35। तो आप इसकी बता दोगे 429.52 की लागत क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर की लागत बताने के लिए क्या करेंगे, जो 1 का निकला गुणा करा देंगे ना, तो 4 कितना आएगा 429.52 गुणा कराएंगे 0.35 से। ठीक है, चलो इसका गुणा करके सब बच्चे दिखाएंगे, पहले इसका गुणा करके दिखाइए सब बच्चे, हम हटे जा रहे हैं, साइड हो जा रहे हैं। ओके बेटा, इसका आपने कैलकुलेशन कर ली, इसकी कितना आया 150.332। ठीक है, इसकी जब कैलकुलेशन कराएंगे तो इतना रुपया आएगा। ठीक है, बताइए किसी को डाउट? आंसर नहीं मैच कर, आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा चलो देखते हैं, आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे देखो इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जब भी ये सवाल आएगा हम आपको एक कुछ स्पष्ट चीज़ बता दें हम, ये जो आपका आंसर आया है, जैसे यहाँ पे 150.332 आ रहा है, ठीक, बुक से आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो वो रीज़न होता है यहाँ पर √3 का जो मान रखा गया है यहाँ पे, आपको पता है, सुन लीजिएगा पहले, √3 का जो मान होता है 1.732 होता है √3 का मान। अगर हम इतना कंप्लीट रखेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अभी जो मैंने रखा इतना रखा 1.732, क्या पॉइंट के बाद 2 संख्या को लेते हैं, तो वही किया गया, हम पॉइंट 2 संख्या लिए, तब ये आंसर आया है। ठीक है, अब इसी में यही तो आपको बताना चाहते हैं, ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम √3 का मान 1.7 रखते हैं, ठीक है, तो वही आंसर आएगा जो बुक में आया है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना आंसर नहीं चेक करेंगे, आप √3 से मान रखेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वही आंसर √3 का मान रखने के, अगर हम थोड़ा कम रख लें, अगर हम √3 का मान, जो ये भी तो √3 का मान होता है भाई, पूरा कंप्लीट 1.732 होता है। अब यहाँ पे क्या किया गया, 1.7 रखा गया है। अभी तक बताओ 1.7 को हमने कहीं रखा है, नहीं रखा है, तो किसी बच्चों को याद रहेगा कि इसमें 1.7 ही रखे हैं, ऐसा आप क्या याद करते घूमोगे, नहीं करोगे ना ऐसा। ठीक है, आप यहाँ पे 1.732 रखेंगे। ठीक है, अधिकतर पॉइंट के बाद 2 ही संख्या ली जाती है, वही आप करेंगे, आंसर ये आएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सही होगा, कोई इसे नहीं कट कर रहा है, कर सकता है। ठीक है, आप चलो उसको देख लेते हैं, वो आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से ही परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पर है, यहीं से हम आगे करके आपको दिखाते हैं, वही आंसर आ गया। ठीक है, देखो करना क्या है, 6 गुणे कितना है 44 × 28/3 माइनस, यहाँ पे देखो कट हो गया था तो 7 बचा, और गुणे में कितना है 28 गुणे, अच्छा √3 का मान 1.7 लोगे तब आंसर आएगा 1.7। ठीक है, आप नीचे तो 2 बचा नहीं है, बस काम खत्म। आप क्या कर सकते हैं, हम 28 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 गुणे 28 बचेगा 44/3 माइनस, ठीक है 7 गुणे 1.7 बचेगा। ठीक है, आप देखो क्या करना है, 6 गुणे 28, यहाँ पर 44 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 3, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, सॉरी मल्टीपल करा लेंगे, तो 7 सत्ती कितना होता है 49 होता है, 4 हासिल है, 7 एकम 7, 7 4 11, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 6 गुणे 28 और यहाँ पे हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा बेटा आपका 44 माइनस 3 से त्रिगुणा होगा भाई, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल कितना है 2, 3 एकम 3, 3 2 5 और 3 एकम 3, कितना है आपका 35.7, अपॉन में कितना बचा 3 बचा। अब आप 44 से देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे 44 से आप इसको घटा देंगे, किसको इसको, तो 44 माइनस पॉइंट लगा देंगे ना यहाँ पर, यहाँ 35.7, ठीक है, यहाँ पे 0 बना लेना। ठीक
ठीक है, आवश्यकता नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लगाना। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे यहाँ से हासिल लिया था भैया, 3 बचा आपका, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, आगे बताओ यहाँ कितना बचा? कुछ नहीं, तो 8.3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6 गुणे 28 गुणे 8.3 और नीचे हमारा 3 2 जा 6। ठीक है, अब इनका सबका मल्टीपल जब आप कराओगे कितना आएगा? 56। इसका कराएंगे तो एक एक स्टेप करा दें, चलो 56 इंटू 8.3 आएगा। इसकी कैलकुलेशन कराएंगे तो कितना आएगा? आगे इसकी कैलकुलेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखो, इसकी भी कैलकुलेशन ही करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा है 56 गुणे 8.3, 3 18 हासिल आया 1, 3 5 15 1 16 कट्टम 8 6 48 हासिल आया 4, 8 5 40 4 44, 8 6 14 यहाँ पर 5 1 6 और ये 4, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 464.8 आएगा यहाँ पर। कितना आएगा बेटा? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सेम देखिए, ये हिंदी आप लिख लेना, इसकी जगह ये निकल गया है। अब हम उसी आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, आप वो करेंगे, ये भी नोट करेंगे, ये भी नहीं गलत होगा। बाकी आप ये अगर किसी को लगता है बुक से आंसर मैच करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आगे। ठीक है, दोनों आपके सही है, कोई कट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आगे देखो, जैसे आप क्या करना है, आपके पास क्या आ गया बेटा? कहाँ पे बता दें बोर्ड में, तो यहीं पे गुणा करा देना, सिर्फ गुणे तो कराना है। ठीक है भाई, गुणा करा के आपको दिखाना है आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी आप वहाँ से नोट करना चाहें तो हिंदी इसकी आगे नोट कर लेना। इनटू कितना? 0.3 से किससे है? 0.35, इसी से तो गुणा कराएंगे। ठीक, अब चलो इसका गुणा करा दो। देखो 3 3 नहीं 5 है 5 40 हासिल आया 4, और इसका जब आप गुणा कराएंगे तो इसका गुणा जो है कराइए आप लोग। ठीक है, इसका गुणा अगर कराएंगे तो देखो, अब टाइम नहीं इतना बचा है तो हम आपको इसका गुणा मल्टीपल बता दे रहे हैं कितना आएगा। आप अपने मन से करेंगे, हम आपको फ़ोन से करके बता दे रहे हैं। ठीक है, 46 4 पॉइंट आपका 8 है, मल्टीपल में दिया है 0.35, ये आपका आ जाएगा जब इसका गुणा कराएंगे। सब बच्चे देख लीजिएगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 162.68। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा जब गुणा कराएंगे। ठीक है, गुणा करा लीजिएगा, अगर नहीं आता तो एक बार फ़ोन से चेक कर लेना। अगर आपको लगता है ये फ़ोन से यही आ रहा है तो समझ जाना कि मेरी मल्टीपल गलत है कि गुणा गलत है, फिर से एक बार करा लेना। ठीक है, तो ये बुक से आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने? बदलाव कर दिया, √3 का मान 1.7 रख दिया। आज तक कभी यूज़ किया 1.7 नहीं, 1.73 यूज़ करते हैं, तो इस सवाल में बताओ कर दिया, कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो इस वजह से आप ये भी आंसर लिख देंगे, गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। एक्सरसाइज रहेगी आपकी सी वाली। ठीक है, बी वाली आज से ख़त्म हो गई है, कल से क्लास आपकी सी चलेगी और सब बच्चे इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से करके आएंगे। अगर नहीं आता तो कल क्लास में आप पूछेंगे। ठीक है, तो क्या बेटा आज इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।